बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वंस अगेन शुरू करते हैं अपनी रूटीन की वीडियोस। तो सबसे पहले जो आज की इस वीडियो में मैं न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो एक बहुत ही अच्छी और कमाल की और हमारे लिए ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत ही एक फ़ख्र की बात है कि ये क्रिश्चियन मुल्क, मैं इनको नहीं कहूँगा क्योंकि ये क्रिश्चियन अगर है तो बहुत कम तादाद में है। ये मैं समझाऊँ कि एक किस्म का यहाँ पे किसी किस्म का भी मज़हब नहीं है, क्योंकि आपने अमूमन इनसे बात की हुई है कि ये तो बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि खुदा कहाँ है, हमें दिखाओ, हम उनको नहीं, उसको नहीं मानते, ऐसी वैसी बातें नौज़ बिल्लाह ये करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के हिसाब से अपने मेट्रो स्टेशंस पे परमिशन दे, उनकी अनाउंसमेंट की, हज़रत सल्लम के मिलाद की, और इस तरह की बैनर्स वगैरह लगाएं। ये बहुत अच्छी बात है और एक किस्म का मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला की तरफ से इनको शायद कुछ न कुछ हदायत और कुछ न कुछ मौजज़ा है जिसकी वजह से ये इस तरफ राग़िब हुए। तो आजकल बार्सिलोना की मुख्तलिफ मेट्रोज़ पे आप देख सकते हैं हज़रत सल्लम के मिलाद के हिसाब से इन्होंने मुख्तलिफ लाइटिंग स्क्रीन्स जो है वो प्ले लिस्ट लगाई हुई हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उनसे रिलेटेड। ये एक अच्छी न्यूज़ थी, मैंने कहा इससे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ मैं शेयर करूंगा वो है दोस्तों, आज रात टाइम चेंज हो जाएगा। स्पेन का इटली का तकरीबन 2 बजे होगा और स्पेन का रात 12 बजे चेंज हो जाएगा, 12-1 बजे 1 घंटा पीछे कर दिया जाएगा टाइम। आपको पता है कि हर साल अक्टूबर में 1 घंटा पीछे और अप्रैल में 1 घंटा आगे कर दिया जाता है। तो आज रात सैटरडे नाइट ये टाइम चेंज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, कतलान हुकूमत की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को वंस अगेन अपील की गई है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है वो चाहते हैं कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए जो कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हो। इस वक्त दोस्तों कोरोना की जो कंडीशन है यूरोप में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र करना चाहिए कि स्पेन थोड़ा सा डेंजर जोन से निकल चुका है, ले फ्रांस इसकी जगह पे आ चुका है। फ्रांस ने पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 के करीब मरीज कोरोना वायरस से इफेक्टेड निकले हैं, जो कि स्पेन की तादाद उससे हाफ है, 20,000, और इटली की 16,000। यानी कि इस लेवल पे कोरोना के केसेस अभी भी जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डेंजर लेवल है। इस कंडीशन में हुकूमत ये चाहती है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, स्पेशली कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए रात के टाइम पे, जो कि उनका इरादा है रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। और तकरीबन फ्रांस के 38 शहरों में ऑलरेडी जो है कर्फ्यू लग चुका है और रात को 10 से सुबह 6 बजे तक। तो इस तरह की कंडीशन में आने वाले वक्त में मजीद सख्तियां होने के चांसेस हैं, क्योंकि ना सिर्फ इफेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ रही है बल्कि अल्लाह माफ करे डेथ रेट भी हाई हो रहा है, मरने वालों की तादाद भी कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बढ़ रही है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वंस अगेन कहीं कर्फ्यू की कंडीशन या लॉकडाउन की कंडीशन डे टाइम की तरफ भी न चला जाए। तो अल्लाह ताला से हमारी यही इल्तिजा है कि अल्लाह ताला करम करे, फजल करे हम पे, हमारे मुल्कों पे जहाँ पे हम रहते हैं वही हमारे मुल्क होते हैं जहाँ से रोज़गार कमाते हैं, उसी के बारे में जो हमारी होम कंट्री है उसमें तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास करम किया हुआ है। मैं वहाँ से अभी कल ही वापस होके आया हूँ, आपको पता है वहाँ पे कंडीशन ना वो इतना वो लेते हैं, ईजी ले रहे हैं इसको। जो कोरोना बाज जो ख़ानदान कुछ फैमिलीज़ हैं वो बिल्कुल इसको इजी नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा वो कर रही है, मैंने चेक किया है। तो कुछ जो मेजोरिटी है वो तो बिल्कुल इसको जो है वो इजी ले रही है, वो तो कहते हैं ये है ही कोई चक्कर नहीं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल वहाँ पे पाकिस्तान में अल्लाह ताला का फजल और करम है कि उस तरह से नहीं है। मौसम समझ लें, करम समझ लें, मैं तो करम ही समझूंगा। अगर मौसम देखा जाए तो फिर तो इंडिया में, बांग्लादेश में मिलता जुलता मौसम है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। तो पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का खास करम फजल है, बुजुर्गों की वजह से, वहाँ पे नेक लोगों की वजह से। तो उसके बाद दोस्तों जो स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है सेंचेस, उसने एक मरतबा फिर अपील की है कि अवाम जो है वो कम से कम बाहर निकले, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की हालत में निकले, वरना बाहर ना निकले।
کیونکہ کرونا کے افیکٹڈ کیسز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف ونس اگین جائیں، کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ملک کو اکنومیکلی تباہ کرتا ہے. تو اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ان کی اپیل پہ ہمیں لازمی طور پہ کان دھرنی چاہیے، اور کم سے کم غیر ضروری طور پہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. کم از کم اس کی جو ہے وہ پاسداری کرنی چاہیے تاکہ ہم باہر نہ نکلیں اور نہ یہ اتنا زیادہ پھیلے. تو یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ کرتا چلوں گا کہ کورونا وائرس جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو کنڈیشن ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ اس سیزن سردیوں تک ہے. آگے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، یہی چانسز آئیں گے بہتر سے بہتری کی طرف حالات جائیں گے. تو دوستوں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. یہ تھی نیوز اب تک کی. امیگریشن نیوزز بھی ہیں، کچھ اور چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.